कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हो, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा, कुछ गहरा नहीं कर पाते? काम करते हो मगर दिल से नहीं, सोचते हो कि वक्त नहीं बचा, लेकिन सच ये है हमने ध्यान खो दिया है। डीप वर्क आज की दुनिया का वो जादू है जो किसी को बेस्ट बना देता है और किसी को भीड़ में खो जाने देता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रीड विद इन, जहां हम लाते हैं उन किताबों की आवाज जो आपकी सोच बदल सकती है और जिंदगी भी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे अगर आपने समझ लिया तो डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में भी आप फोकस के राजा बन सकते हो। किताब का नाम है डीप वर्क, लेखक है कॉल न्यूपोर्ट। वो कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसने खुद को दुनिया से काटकर हर दिन डीप वर्क के जरिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करके दिखाया। अब चलिए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें कॉल ये बताता है कि डीप वर्क क्यों जरूरी है और क्यों आज ये रेयर होता जा रहा है। आज सबसे कीमती चीज क्या है? आंसर, ध्यान, अटेंशन। कॉल कहता है जिस इंसान को गहराई से सोचने की आदत है, जिसे अनइंटरप्टेड काम करना आता है, वो आज की दुनिया में रेयर नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर साल एक बार खुद को थिंक वीक देता है। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ किताबें, नोटबुक्स और आइडियाज। यही डीप वर्क का सबसे बड़ा फायदा है। क्लियर, ओरिजिनल थिंकिंग डॉट। जैसे कि आप ऐसे समझिए, मेरे खुद के साथ हुआ जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया। पहले 10 दिन कंटेंट, वॉइस ओवर, थंबनेल सब एक साथ करने की कोशिश, पर अंदर से सेटिस्फैक्शन शून्य। फिर एक दिन फोन साइलेंट किया, पूरा दिन सिर्फ एक वीडियो पर दिया और जो बना वही पहला वायरल शॉट था। डीप वर्क ने मुझे वापस मेरी क्रिएटिविटी दी। की मैसेज, डिस्ट्रैक्शन में हम बिजी तो दिखते हैं, पर गहराई में जाने के लिए साइलेंस और फोकस चाहिए। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बेचा जाता है और हम खरीद भी लेते हैं अपने फोकस की कीमत पर। बिजी कल्चर में लोग काम कम करते हैं पर मीटिंग्स ज्यादा दिखाते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग वाला काम शैलो होता है, कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, ऑफिस में जब कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, कॉल कहता है शायद वो शैलो टास्क्स में फंसा हुआ है। रियल लाइफ ट्रूथ, जब मैंने खुद को एनालाइज किया तो पाया कि मेरी क्रिएटिविटी सुबह 8 से 10 के बीच हाईएस्ट थी और मैं वही टाइम व्हाट्सएप या इंस्टा स्क्रॉल में बर्बाद कर रहा था। डीप वर्क रेयर है क्योंकि दुनिया तुम्हें रेयर बनने नहीं देना चाहती। तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है या मार्केट का। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। अब बात करते हैं डीप वर्क क्यों जिंदगी को अर्थ देता है। कॉल कहता है जब इंसान पूरी एकाग्रता से कुछ बनाता है, कुछ सोचता है, तो उसे फ्लो की स्टेट मिलती है जहां न टाइम दिखता है न दिमाग थकता है। एग्जाम्पल, एक लकड़ी का कारीगर जो घंटों बिना किसी रुकावट के लकड़ी को गढ़ता है, उसका ध्यान उसका आनंद बन जाता है। जब मैं पहली बार एक किताब की पूरी समरी लिख रहा था तो 3 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं चला। ना भूख लगी, ना मोबाइल देखा। वो अनुभव मेरे लिए मेडिटेशन से कम नहीं था। मैसेज, डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म डोपामाइन देता है, डीप वर्क परमानेंट फुलफिलमेंट देता है। चैप्टर 4, द डीप वर्क हाइपोथेसिस। कॉल न्यूपोर्ट एक बोल्ड बात करता है, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के आखिरी पार्ट्स लिखने के लिए खुद को होटल में बंद कर लिया था। क्यों? ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके। इसी तरह अगर आप 4 घंटे भी डीप वर्क कर लो तो आप वो कर सकते हो जो बाकी लोग हफ्तों में नहीं कर पाते। प्रोडक्टिविटी का मतलब टाइम देना नहीं है, वो है क्वालिटी टाइम देना बिना किसी भागदौड़ के। अब सोचिए, अगर हर दिन आप 2 घंटे भी डीप वर्क कर पाए तो 30 दिन में आप एक किताब खत्म कर सकते हैं, एक नया स्किल सीख सकते हैं, अपनी आवाज, अपनी सोच, अपनी पहचान बना सकते हैं। ये दुनिया उन्हें याद रखती है जो सोचते हैं गहराई से, और गहराई से सोच वही पाता है जो शैलो दुनिया को ना कहना जानता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो यकीन मानिए आप भी उस रेयर 1% में हो जो इस भीड़ में गहराई की तलाश कर रहा है। अब गहराई में उतरने का वक्त है। सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ करके दिखाने से फर्क पड़ता है।
कई बार हम सोचते हैं, काश मेरे पास ज्यादा वक्त होता, काश मैं डिस्ट्रैक्शन से बच पाता, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता। पर सच्चाई यह है दोस्त, समस्या समय की नहीं है, समस्या ध्यान की है। और डीप वर्क उस ध्यान को वापस लाने की ट्रेनिंग है। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, अगर तुमने ये 4 रूल्स अपना ले तो तुम भी उन्हीं लोगों में गिने जाओगे जो नॉइज में भी क्लैरिटी बना लेते हैं। अब हम डीप वर्क के 4 गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे, जिनसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगुना नहीं, कई गुना बढ़ा सकते हो। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क एक्सीडेंटली नहीं होता, ये इंटेंशनली करना पड़ता है। कॉल कहता है, अगर तुम चाहो कि तुम्हारा माइंड खुद ब खुद डीप मोड में चला जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें रिचुअल्स, एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन बनाना होगा। रियल लाइफ एनालॉजी, जब हम जिम जाते हैं तो माइंड को सिग्नल जाता है अब वर्कआउट का टाइम है। उसी तरह डीप वर्क का भी एक फिक्स्ड सेटअप होना चाहिए। प्रैक्टिकल सिस्टम्स। 1, फिक्स टाइम, जैसे सुबह 6, 9 या रात 10, 12, जब तुम किसी से डिस्टर्ब नहीं हो। 2, फोन ब्लॉक, एयरप्लेन मोड बटा डी एंड बटा फोकस मोड ऑन। 3, लोकेशन रिचुअल, अलग जगह, अलग चेयर या लाइब्रेरी सेटअप। 4, वर्क स्प्रिंट, पोमोडोरो स्टाइल, 45 मिनट्स फोकस, 10 मिनट ब्रेक। पर्सनल एग्जाम्पल, मैंने खुद एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 7 से 10 सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग, ना कोई कॉल, ना व्हाट्सएप, ना माइक ऑन, बस पेन और थॉट। पहले दिन मुश्किल था, तीसरे दिन आदत लग गई और 10वें दिन एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसने मुझे पहचान दिलाई। लाइन टू रिमेंबर, डिसिप्लिन दिखता नहीं लेकिन सफलता वही से निकलती है। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। कॉल कहता है, हमने अपने दिमाग को हर सेकंड में कुछ नया चाहिए वाला डोपामाइन एडिक्ट बना दिया है। लिफ्ट में खड़े हो तो फोन, लाइन में खड़े हो तो रील, बोर हुए स्क्रॉल करो। प्रॉब्लम, अब माइंड को बॉर्डम सहना ही नहीं आता और डीप वर्क में बॉर्डम को टॉलरेट करना मास्टर स्किल है। एग्जाम्पल, राइटर्स और कोडर्स जो घंटों एक ही जगह पर बैठे कोडिंग या राइटिंग करते हैं, उनका ब्रेन बॉर्डम से डरता नहीं। माई स्टोरी, मैंने एक दिन ठान लिया, दिन में 2 बार 20 मिनट का बिना मोबाइल बैठना, बस अपने थॉट्स के साथ। पहले दिन लगा मैं पागल हो जाऊंगा, 5वें दिन माइंड खुद सोचने लगा, 10वें दिन मुझे शॉर्ट आइडियाज, वॉइस टोन्स खुद आने लगे। डीप वर्क की शुरुआत बॉर्डम को गले लगाने से होती है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। अब ये रूल थोड़ा कड़वा है लेकिन 100% सच है। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, आपको हर प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ वही होना चाहिए जहां आप दे भी पाओ और ले भी पाओ। अप्रोच 1, सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करो, नेसेसिटी की तरह नहीं। 2, 30 डे डिटॉक्स करके देखो कौन सी चीज आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही थी या नहीं। 3, कंटेंट क्रिएटर हो तब भी बाउंड्रीज बनाओ, पोस्ट करो, स्क्रॉल मत करो। पर्सनल ट्रूथ, जब मैंने 7 दिन इंस्टाग्राम से दूरी बनाई तो मेरे अंदर की आवाज तेज हो गई। आइडियाज मुझे डिमांड नहीं कर रहे थे, मैं उन्हें दे रहा था। माइंडफुलनेस बराबर है ओनरशिप ऑफ अटेंशन के। टिप, क्रिएट करना शुरू करो, कंज्यूम करना छोड़ दो। सोशल मीडिया को अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल रूल, शैलो वर्क को मैनेज करना सीखो ताकि डीप वर्क बचे। हर दिन हम बहुत सा शैलो काम करते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप रिप्लाईज, कॉल पिक करना, थंबनेल एडजस्ट करना, कैप्शन लिखना, ये सब जरूरी है लेकिन मेन गोल नहीं है। कैसे मैनेज करें? 1, टाइम ब्लॉक शैलो टास्क्स। 2, हर दिन एक मैक्स लिमिट सेट करो, जैसे 1.5 घंटे सिर्फ शैलो वर्क। 3, बाकी एनर्जी डीप वर्क को दो। एग्जाम्पल, कॉल खुद अपने कैलेंडर में हर काम को टाइम ब्लॉक करता है, डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई खुला दरवाजा नहीं छोड़ता। माई एक्सपीरियंस, जब मैंने यूट्यूब के लिए सारे नॉन क्रिएटिव काम सुबह 11 से 12 में रख दिए तो मेरा सारा प्राइम फोकस सिर्फ स्क्रिप्ट और डिलीवरी पर गया और वही वीडियोस आगे बढ़ी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है, लेकिन रोज का फोन, स्क्रॉल, व्हाट्सएप उस आग को बुझा देता है? तो अब ये आग जलने दो और उसे डायरेक्शन दो। डीप वर्क एक आर्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर दिन
हर घंटे का कॉन्शियसली इस्तेमाल करना। याद रखो, टाइम आपका सबसे कीमती सिक्का है और दुनिया आपको शैलो टास्क में उलझाकर उसे छीनना चाहती है। लेकिन अब आप जाग चुके हो। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आज आपने खुद से एक नया वादा किया है, और ये वादा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सपनों के लिए है जो कहीं अंदर छुपे बैठे हैं। कमेंट में मुझे बताओ, कौन सा रूल आज सबसे ज्यादा कनेक्ट किया आपसे और कौन सा रूल आप आज से अप्लाई करोगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली किताब हो सकती है वो टर्निंग पॉइंट जिसकी आपकी सोल को सालों से तलाश थी। समझ तो लिया डीप वर्क कितना जरूरी है, मान भी लिया फोकस के बिना कोई गेम नहीं बदलता। लेकिन अब सवाल है, करे कैसे? मतलब रोज रोज ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिस्ट्रैक्शंस का सुनामी, इन सब के बीच डीप वर्क पॉसिबल है भी या बस एक किताब की कहानी है? तो आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम अपना सिस्टम बनाएंगे। अब हम डीप वर्क को एक्शन प्लान में बदलेंगे, कदम दर कदम, ताकि ये आदत आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सेक्शन 1, योर डीप वर्क फाउंडेशन। स्टेप 1, अपनी डीप टाइम स्लॉट तय करो। सुबह 6 से 9 या रात 10 से 1, जो टाइम आपका सबसे शांत, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। हैक, 90 मिनट्स का एक पावर स्लॉट रखो। नो फोन, काम म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल ओनली। स्टेप 2, प्री वर्क रिचुअल बनाओ। जैसे एक नोटबुक निकालो, एक एफर्मेशन बोलो। एग्जाम्पल, अब मैं अपने सबसे क्रिएटिव जोन में हूं। दिमाग को क्यों दो अब शैलो वर्ल्ड बंद, डीप वर्ल्ड चालू। स्टेप 3, सेट अ गोल बिफोर यू बिगिन। मैं अगले 90 मिनट्स में स्क्रिप्ट का पार्ट 1 खत्म करूंगा। मैं इस कोड फंक्शन को कंप्लीट करूंगा। क्लियर गोल, फोकस शार्प रहता है। सेक्शन 2, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेप 4, द वॉल मेथड, डिजिटल बैरियर। ऐप ब्लॉक करो, फॉरेस्ट, फोकस मोड, कोल्ड टर्की। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को शेड्यूल कर दो सिर्फ शाम को 6:30 तक। लाइन, हर डिस्ट्रैक्शन एक अधूरा सपना है। स्टेप 5, एनर्जी रिचुअल्स। डीप वर्क से पहले थोड़ी वॉक, पानी, ब्रीदिंग। एनर्जी बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली आएगा। पर्सनल हैक, मैं डीप वर्क से पहले 10 मिनट म्यूजिक प्लस अफर्मेशंस का रिचुअल करता हूं। माइंडसेट तैयार होता है जैसे लड़ाई में जाने से पहले कोई वॉरियर मेडिटेशन करे। सेक्शन 3, मेजरमेंट मोटिवेशन। स्टेप 6, डेली डीप वर्क ट्रैकर बनाओ। आज कितना डीप वर्क किया इन आवर्स, क्या बनाया सीखा, कैसा फील हुआ। यूज नोशन, गूगल शीट या बस एक डायरी। स्टेप 7, वीकली रिफ्लेक्शन। हफ्ते के अंत में देखो कौन से दिन सबसे प्रोडक्टिव थे, क्या शैलो टास्क ज्यादा हो रहे हैं, क्या रूल 2-3 फॉलो हो रहे हैं। ट्रैक करो, इंप्रूव करो, ग्रो करो। सेक्शन 4, फाइनल रीइंफोर्समेंट। अब बस एक बात याद रखना, डीप वर्क कोई टेक्निक नहीं है, ये एक युद्ध है। हर दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होता है, हर दिन अटेंशन रिक्लेम करनी होती है। लेकिन जब आप 2 घंटे डीप वर्क कर लेते हो तो आपको वही सेटिस्फैक्शन मिलता है जो किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग खत्म करने पर या किसी सोल्जर को जीत के बाद मिलता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या आप डीप वर्क कर सकते हैं, सवाल यह है क्या आप डीप वर्क के लिए तैयार हो। तो अब आप अपना सबसे बड़ा एक्शन स्टेप कमेंट में बताइए, आपका डीप वर्क स्लॉट क्या होगा, सुबह, रात, कितने बजे, और कल आप क्या डीप वर्क में करने जा रहे हैं। कमेंट करने से 2 चीज होंगी, 1, आप अपने माइंड को कमिटमेंट दोगे, 2, आप दूसरों को इंस्पायर करोगे। किताब पढ़ी, रूल समझे, एक्शन प्लान भी बना लिया, लेकिन अगर यह सिस्टम 3 दिन ही चला तो क्या फायदा। क्योंकि आज का सबसे बड़ा चैलेंज कंसिस्टेंसी नहीं, आइडेंटिटी है। डीप वर्क को सिर्फ रूटीन नहीं बनाना, इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना है। यानी अब आप वो इंसान हो जो फोकस के लिए जाना जाता है। अब हम डीप वर्क को एक परमानेंट माइंडसेट में बदलने की बात करेंगे, जिससे ना सिर्फ आप बेहतर बने बल्कि दूसरों के लिए एक बेंचमार्क भी बन जाएं। सेक्शन 1, व्हाई वी फॉल बैक। प्रॉब्लम, आपने रूल्स फॉलो किए, 3 दिन डिसिप्लिन में रहे, पर फिर अचानक सब ढीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि डीप वर्क एक एक्सटर्नल सिस्टम नहीं है, ये इंटरनल आइडेंटिटी चाहिए। मैं वो इंसान हूं जो बिना नॉइज के भी थ्राइव कर सकता है। मैं अटेंशन बेचता नहीं, उसे इन्वेस्ट करता हूं। मेरी कहानी, मैंने शुरू में सिर्फ कैलेंडर से प्लान किया था,
पर जब अपने आप से कमिटमेंट किया कि अब मैं शैलो कंटेंट नहीं बनाऊंगा, तो मेरी वॉइस ओवर की डेप्थ खुद बढ़ गई। सेक्शन 2, बिल्ड योर डीप वर्क आइडेंटिटी। स्टेप 1, डिफाइन योरसेल्फ पब्लिकली। अपने बायो में, प्रोफाइल में लिखो फोकस्ड क्रिएटर बटा इंटेंशनल लर्नर। दोस्तों को बताओ मैं डीप फोकस प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब आप खुद को डीप वर्कर की तरह प्रेजेंट करते हो, माइंडसेट भी वैसा बनने लगता है। स्टेप 2, क्रिएट अ पर्सनल डीप वर्क मोटो। एग्जाम्पल, हर दिन 2 घंटे मेरी मास्टरी के लिए है। नो नॉइज, ओनली लेगेसी। मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं, डिसिप्लिन से आगे बढ़ता हूं। इसे अपने डेस्क, वॉलपेपर, जर्नल में लिखो। ये आपको शैलो दुनिया से रोज खींचकर बाहर निकालेगा। स्टेप 3, बिल्ड अ डीप वर्क एनवायरनमेंट। म्यूजिक, बाइनोरल बीट्स, इंस्ट्रूमेंटल फोकस ट्रैक्स। सेटअप, एक फिक्स जगह जहां सिर्फ डीप वर्क हो। फोन रिचुअल, डीप वर्क के पहले एयरप्लेन मोड ऑन। सेक्शन 3, डीप वर्क बराबर करियर ग्रोथ मशीन। अब बात करते हैं डीप वर्क से आप एक्चुअल वर्ल्ड में आगे कैसे बढ़ते हैं। 1, फास्टर स्किल बिल्डिंग। 100 घंटे डिस्ट्रैक्टेड कोडिंग, 30 घंटे डीप वर्क कोडिंग। डीप वर्क में आपकी ब्रेन स्पीड दुगुनी हो जाती है। 2, थॉट लीडरशिप रिकॉग्निशन। जब आप डीप थिंकिंग के साथ कंटेंट बनाते हो, लोग आपकी क्लैरिटी को महसूस करते हैं। एवरेज क्रिएटर 10 चीजें बनाता है, डीप क्रिएटर एक चीज से दुनिया बदलता है। 3, मनी अपॉर्चुनिटीज। डीप वर्क बेटर आउटपुट, बेटर रिकॉग्निशन, हाई वैल्यू क्लाइंट्स बटा प्रोजेक्ट्स बटा इनकम। ये प्रोडक्टिविटी नहीं, स्ट्रैटेजी है वेल्थ की। रियल लाइफ स्टोरी, स्टीफन किंग हर दिन 1000 वर्ड्स लिखते हैं, विदाउट फोन, विदाउट मीटिंग। यही रीजन है उनके 70+ नॉवेल्स का। मैं खुद जब डेली 2 घंटे राइटिंग बैठता हूं, तभी ऐसे स्क्रिप्ट्स निकलते हैं जो आपके दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। सेक्शन 4, इमोशनल रैप अप, हार्ट टू हार्ट। अब सोचिए, क्या आपको वो वॉइस सुनाई दे रही है अंदर से जो कहती है अब बस फोकस कर, अब और टाइम वेस्ट मत कर। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो भीड़ से अलग है लेकिन चुपचाप कुछ बड़ा बना रहा है? तो डीप वर्क आपका रास्ता है। ना किसी गुरु की जरूरत है, ना किसी फैंसी ऐप की, बस खुद से किया हुआ एक सच्चा वादा चाहिए। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन चीप है, फोकस की कीमत है ग्रेटनेस। हर वो इंसान जो डीप वर्क करता है, वो अपना फ्यूचर खुद लिखता है। अब बारी आपकी है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं डीप वर्क को अपनी पहचान बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं, एक फोकस्ड जेनरेशन बना रहे हैं।